भारत की ताकत देखते ही नेपाल की हवा निकल गई। भारतीय आर्मी की सुपर ताकत देखने के बाद नेपाली घबरा गए और अब गाली गलौज पर उतर आए, हवाई बातों पर उतर आए। आज आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हमने कंपैरिजन दिखाया था नेपाल और भारत का, अब नेपाली कैसे कांप रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हमने सिर्फ भारत बनाम नेपाल की आर्मी की ताकत दिखाई थी, एयरफोर्स की ताकत दिखाई थी, नेवी की ताकत दिखाई थी, जो नेपाल के पास तो है ही नहीं। और इन ताकत को देखने के बाद अब हमें घेरने की कोशिश करने लगा नेपाल। गाली गलौज के जरिए किस तरीके से अमर्यादित भाषा पर उतर आए नेपाली, आज आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको आखिरकार कैसे हमारी एक खबर ने नेपाल में हड़कंप मचा दिया। डर का माहौल नेपाल के लोगों में सिर्फ इसलिए है कि कहीं भारतीय आर्मी से पंगा ना पड़ जाए। तो चलिए दिखाते हैं गोलीबारी के बाद भारत की ताकत देखते ही अब क्या कह रहा है नेपाल। तो आप देख सकते हैं कि हमारी खबर से बौखला गया है नेपाल और किस तरीके से कमेंट के जरिए वो गाली गलौज कर रहा है। सबसे पहले तो हम आपको वो खबर दिखा दें जिसने नेपाल का पारा चढ़ा दिया है, जो नेपाली टेंशन में आ गए हैं भारत की फौज की ताकत देखकर, हमारे एयरक्राफ्ट देखकर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमने दिखाया था कि नेपाल के पास तो कोई फाइटर प्लेन तक नहीं है और वो चला भारत को धमकी देने। उसकी वायुसेना के पास सिर्फ 13 हेलीकॉप्टर हैं, 3 मारवाहक जहाज हैं और भारत के पास 1500 एयरक्राफ्ट हैं, 1,27,000 कर्मचारी है, चौथी बड़ी एयरफोर्स है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया था। MiG-29 है हमारे पास, सुखोई है, मिराज है, ना जाने और दूसरे कौन कौन से प्लेन जो धज्जियां उड़ाने में मिनट भर नहीं लगाते। और इस खबर को जबरदस्त तरीके से शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2700 यानी लगभग 3000 से ज्यादा कमेंट किए गए हैं और 2000 से 2500 तक इसे शेयर मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कमेंट में नेपाली उतर आए हैं, किस तरीके से वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो कह रहे हैं आजमा ले ताकत, किसका क्या होगा वो तो मैदान में ही पता चलेगा। इस तरह की बात कह रहे हैं कि मैदान में पता चलेगा। ये आप देखिए नेपाल का क्या उद्देश्य है, चीन के लिए काम कर रहा है। भारतीय ये बात भी कह रहे हैं, अपनी गलतियों की नजरअंदाज कीजिए। पहले नेपाली आर्म फोर्सेस किया हमला किया बिना गलतियां, कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमला किया वो बिना गलती थोड़ी किया। इस तरह की बातें यहां देखिए आप, ये देखिए लोग किस तरीके से इस वक्त हमें धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकारिता ढंग से करो। ये समझाने में लगा है नेपाल। जब हमने तरीके से बताना शुरू किया कि किस तरीके से नेपाल आखिरकार टिकता कहां है, तो उसे टेंशन आ गई। अनिल वर्मा कह रहे हैं नहीं, नेपाल को ये समझना चाहिए कि वो अपने बाप से टकरा रहा है। जय हिंद। लोग कह रहे हैं कि नेपाल को समझना चाहिए वो कहां किससे पंगे ले रहा है। और ये देखिए एपीपी शर्मा ये हमें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें कोई काम नहीं है, हमेशा 1-2 को बनाकर न्यूज बनाते रहिएगा। नेपाल किसी से नहीं डरता। नेपाल अपनी, ये देखिए किस तरह की भाषा, गाली गलौज पर नेपाल उतर चुका है। अब मैक्सिमम जो कमेंट्स आप पढ़ेंगे वो नेपाली यहां पर कर रहे हैं और लगातार ताकत बतानी पड़ती है भाई, बिन नोट ना प्रीत। नहीं तो इस तरह की भाषा, ये आप देखिए किस तरह की भाषा यहां पर नेपाल बोल रहा है कि अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। ये कह रहे थे कि किसी भी देश के सुरक्षा कर्मी आक्रामक होगा और हथियार छीन के ले जाएगा तो देखते रहेगा। कह रहे कि हथियार छीन के ले जाएगा जब आक्रामक होगा। वाह, हमारी सेना से पंगे लेने की बात कर रहे हैं। देखिए आप देखते रहिए, ये हमने खबर दिखाई थी, इस पर थोड़ी सी नजर एक बार फिर से, अगर आपने खबर नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि किस तरीके से भारत के पास 48 तेजस फाइटर्स प्लेन्स के लिए भी ऑर्डर दिया जा चुका है। यानी लगातार राफेल उधर आ रहे हैं, इधर तेजस चल रहा है, एक के बाद एक ताकत जो है बढ़ती जा रही है। ये देखिए युद्धक टैंक हैं, 248 अर्जुन हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि चौथे नंबर की सेना 122वें नंबर के देश का क्या हाल करेगी अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार अपने नक्शे को पास कराने पर अड़ा है अपनी संसद में, लेकिन वहां भी उसकी मुखालफत हो रही है, वहां भी
लोग उसे बुरा भला ही कह रहे हैं। हमारी सेना कितना खर्च करती है ये आप देख सकते हैं। नेपाल क्या करता है पूरी दुनिया जानती है। मिनटों में हम जो कर सकते हैं वो पता भी नहीं चलेगा। उनके पास नेवी है नहीं और भारत के पास इतना बड़ा पेड़ा है कि नेपाल को पता नहीं चलेगा। ये देखिए राजू मने कहते सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। चाइना अपने नेपाल के साथ का बिजनेस खराब कर रहा है। सेना की ताकत नहीं दिमाग की ताकत का वक्त आ गया है। 4 था नंबर, ये 122वें नंबर से कोई फायदा नहीं। लोग यही समझा रहे हैं कोई फायदा नहीं है और अब ये कह रहे हैं तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास रखो। कितने पावरफुल हो ये उसका सुध मुख से पता चल जाएगा। घमंड तभी करें तब कि दोनों देश नागरिक को गुमराह ना करें। लोग कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे। ये देखिए किस तरीके से लगातार अब कह रहे हैं कि चाइना का साथ लेकर हम हमला कर देंगे। चाइना के ऊपर कूद रहा है क्योंकि चाइना ने कर्जा जो है वो नेपाल पर इतना चढ़ा दिया जिसे उतारना ही बहुत मुश्किल है। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या हालत नेपाल की हो चुकी है। तो देखा आपने किस तरीके से एक के बाद एक गुस्सा भी उनके अंदर है, झुंझलाहट भी है और डर भी है। डर है भारतीय आर्मी का कि जिस तरीके से वो गंदी हरकतों पर उतर आए हैं उसके बाद अगर हमने जवाब देना शुरू कर दिया तो नेपाल कहीं दिखेगा नहीं। लेकिन नेपाली है कि चीन के उकसावे में आकर इस तरह की गंदी हरकतों पर उतर रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।